नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ हितोपदेश का ये श्रृंखला आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, हितोपदेश में जो भी नीति की बातें कही है वो आप दुनिया के किसी देश में, किसी काल में और किसी पुस्तक में नहीं पाएंगे। इतनी शानदार बातें कही गई है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज एक कहानी आपको जो सुनाने जा रहे हैं वो मृग, काग और धूर्त गीदड़ की कहानी है। ये कहानी आपको साथियों बहुत कुछ सीख दे के जाएगी और सुनने में भी मजा आएगा। तो आइए सुनते हैं। मगध देश में चंपकवती नाम का एक बड़ा जंगल था। उसमें बहुत दिनों से मृग और कौआ बड़े स्नेह से रहते थे। किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्ठा कट्ठा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता देखा। उसको देखकर गीदड़ सोचने लगा, अरे कैसे इस सुंदर हिरण का मांस खाऊं। जो हो, पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराते हैं, यानी पहले इसे विश्वास में लेते हैं और फिर उसके बाद मौका देखकर इसका मांस खाने का तरकीब सोचते हैं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो। मृग ने कहा, तू कौन है? वह बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे के समान रहता हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है और अब तुम सा मित्र को पाकर फिर से इस संसार में बंधु सहित जी उठा हूँ और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूँगा। उसकी बातें सुनकर, यानी गीदड़ की बातें सुनकर मृग और गीदड़ में दोस्ती हो गई। कौए ने दोनों को देखकर कहा कि मित्र, यह चितकबरा दूसरा कौन है? मृग ने कहा, यह गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौआ बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जरस्य हि दोषेन हतो गृधो जरद्भवः। जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना है उसको घर में कभी भी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध से एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। यह सुनकर दोनों बोले, यह कथा कैसी है? गंगा जी के किनारे गृधकूट नाम का एक पर्वत पर पाकड़ के पेड़ था। उसके खोखले में दुर्भाग्य से एक अंधा तथा नकहीन जरद्भव नाम का गिद्ध रहता था। उस वृक्ष के वासी कृपा करके उसके पालन पोषण और उसके आहार का इंतजाम करते थे। थोड़ा थोड़ा अपना दे देते थे खाना उसमें से, और इसी से वो जीता था। फिर एक दिन दीर्घकर्ण नामक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया। पीछे उसे आया देखकर डर से घबरा कर पक्षियों के बच्चे चहचहाने लगे। यह सुनकर जरद्भव ने कहा, यह कौन आ रहा है? दीर्घकर्ण बिलाव जो था वो गिद्ध को देखकर डर गया और बोला, अब तो मैं मारा गया। क्योंकि भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक कि वह पास ना आवे, परंतु भय के पास आया देखकर मनुष्य को जो उचित हो सो करना चाहिए। तावद भयस्य वेतव्यम यावद भय मनागतम आगतम तु भयं वीक्ष्य नरं कुर्याद्य थ्योचितम। अब इसके पास से भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए जो होनहार है सो हो, पहले विश्वास पैदा कर इसके पास जाऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध बोला, तू कौन है रे? वह बोला, मैं बिलाव हूँ। गिद्ध बोला, दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बिलाव बोला, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं मारने के लिए योग्य हूँ तो मार डालिए, क्योंकि केवल जाति से क्या कभी किसी को मारा जाता है? गिद्ध बोला, कह किस लिए आया है? वह बोला, मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे नित्य स्नान करता हूँ, मांस का भक्षण न करने वाला ब्रह्मचारी हूँ और चंद्रायन व्रत करता हूँ। तुम्हारी धर्म तथा ज्ञान में प्रीति है और विश्वास पात्र हो। इस प्रकार सब पक्षी सदा मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम विद्या और अवस्था में बड़े हो, इसलिए आपसे धर्म सुनने के लिए आया हूँ, और आप ऐसे धर्मी हैं कि मुझ अतिथि को मारने की बात कर रहे हैं। परंतु गृहस्थ तो यह है कि अपने घर में बैरी भी अगर आवे तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए। जो धन न हो तो मीठे मीठे वचनों से ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि कुशा का आसन, बैठने की भूमि, जल और चौथी सत्य और मीठी बानी, इनका सज्जनों के घर में कभी भी अभाव नहीं होता है। और दूसरे, सज्जन लोग गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते हैं। जैसे चंद्रमा चंडाल के घर पर भी चांदनी नहीं समेट लेता, और जिसके घर अतिथि विमुख लौट जाता है वह अतिथि अपने पाप को देकर और उस गृहस्थ का पुण्य लेकर चला जाता है। गिद्ध बोला, बिलाव की मांस में जरूर रुचि होती है,
और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। यह सुनकर बिलाव ने भूमि को छूकर कानों को छुआ और बोला, मैंने धर्मशास्त्र सुनकर और विषय वासना को छोड़ यह कठिन चंद्रायन व्रत किया है। आपसे मैं धर्मशास्त्रों का विरोध होने पर भी हिंसा न करना, यही परम धर्म है। इस मंतव्य से सब एकमत है, क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित है, सब असह्य को सहते हैं और सबको सहारा देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ जाता है। सब असह्य को सहते हैं और सबको सहारा देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो प्राणी जिस समय जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों में अंतर देखो। एक को तो केवल क्षण भर का संतोष होता है और दूसरा प्राणों से जाता है। इस प्रकार विश्वास पैदा कर वह बिलाव वृक्ष के खोटर में रहने लगा और थोड़े दिन बीत जाने पर वह पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खोडर में लाकर नित्य खाने लगा। जिन पक्षियों के बच्चे खाए गए थे, वे शोक से व्याकुल विलाप करते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। बिलाव यह जानकर खोडर से निकलकर बाहर भाग गया। उसके पीछे इधर उधर ढूंढते हुए पक्षियों ने उस पेड़ के खोह में बच्चों की हड्डियां पाई। फिर उन्होंने कहा कि इस जरदभव गिद्ध ने हमारे बच्चे को खाया है। यह बात सब पक्षियों ने निश्चय करके उस बूढ़े गिद्ध को मार डाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कुल और स्वभाव इत्यादि, अभी वह बोल ही रहा था कि गीदड़ झुंझला कर बोला कौवे से कि मृग से पहले मिलने से के दिन तुम्हारी भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता क्रम से बढ़ती जाती है। जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पढ़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ अरंड का वृक्ष भी पेड़ गिना जाता है। और दूसरे, यह अपना है या पराया है, यह अल्प बुद्धियों की गिनती है। उदार चरित्र वालों को तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है, ऐसा गीदड़ कह रहा है। और ये बहुत ही मशहूर श्लोक है साथियों, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और दूसरे, यह अपना है या पराया है, यह अल्प बुद्धियों की गिनती है। उदार चरित्र वालों की तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है। इस तरह से कौवे और मृग को गीदड़ जो है अपना बात समझा रहा था। ये कहानी अगले एपिसोड में जारी रहेगी। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।